कोटि चंद्र ते कहां दुराऊं, री नए नए रागत। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहत काम की सांति, न होई तुष्टि रही निस दिन जागत। कोटि कोटि चंद्रमान से भी यदि आपकी नजर बलियां उतारूं तो भी फीको लगे, ऐसा मधुर स्वरूप है ठाकुर श्री जी को। किशोरी जी को मुखमंडल देखा और जैसे ही किशोरी जी का मुख अपनी ओर किया, श्री जी के नेत्र ठाकुर जी के नेत्रों से मिले। अब श्री जी भी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे विराजमान हो गए और विराजमान होकर के कहती हैं, श्याम सुंदर 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आए हो, कछु दोगे नहीं मुझको? ठाकुर जी बोले, जो मांगोगे सो देंगे, आप आज्ञा करो एक बार, कहा चाहिए? बोले, जादन आप ब्रज छोड़ करके गए, हमसे एक वचन लेकर के गए कि हे श्यामाजू, एक अश्रु बिंदु भी यदि पृथ्वी पर गिरा तो मैं अपनी लीला उसी समय संवरित करके प्रस्थान कर जाऊंगा। यदि आप चाहती हैं कि आगे की लीला संवरण हो, आगे की लीला व्यवस्थित चले, तो आप मुझे वचन दीजिए कि एक अश्रु बिंदु भी आपके नेत्रों से नीचे पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहिए। प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आपके वह वचन को निर्वहन करते भाई आज 100 वर्ष है गए, एक अश्रु बिंदु भी मेरे नेत्रन से नहीं आई है। मैं आपसे यही मांगना चाहूंगा, आज मुझ को आज्ञा दे दो। वो जो हृदय में सागर, वो जो हृदय में तालाब नदी बन चुका है और नदी के भाव से अब सागर बन चुका है, वाकु अब यहां से प्रस्थान करन दो, मुझ को रोवे को वरदान दे दो, मैं थोड़ा रोना चाहूंगा। 100 वर्षन से 2 कार्य श्री जी ने नहीं किए, एक तो सोई नहीं है, दूसरे नेत्रों से एक अश्रुबिंदु भी प्रकट नहीं किया है। और आज ठाकुर जी के उस मधुर रूप को देखकर के श्री जी कहती हैं, आप आज्ञा करो। ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए, हृदय से लगा लियो, चिन्मय चैतन्य स्वरूप श्री जी और ठाकुर जी एक दूसरे में विलीन हैं लगे। सब सखियां रूप को देख करके आनंदित हैं लगी। ठाकुर जी के द्वारिकाधीश रूप से वह रूप को धुला करके अब वृंदावन चंद के रूप में उनको तैयार करने लगी। टेढ़ो पाग टेढ़ो से मुकुट सिर पर धारण करायो, कारी कमरी पहनाइए, हाथन में शंख चक्र गदा पद्म थे, 2 भुजा वाले ठाकुर जी है गए, कर में मुरली पधरा दई, ठाकुर जी की कारी कामर डाल करके चंदन को इत्र लगायो, ठाकुर जी की मधुर पत्रावली को श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठा दिया। द्वारिकाधीश साक्षात कृष्ण रूप दिख रहे हैं। सब सखियां सहचरियां इस रूप को देख करके कह रही हैं, लाला 100 वर्ष पहले के रूप को देख करके आज तक जीवित रही, अब आज यार युगल रूप को देख के आगामी 100 वर्ष तक तुम ना भी दिखोगे तो भी रह लेंगे, बस आज दिख गए यही बहुत है। श्री जी ठाकुर जी के मधुर रूप को देख करके एक षोडश गीत का बंधुआ एक भाव है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। मैंने कभी आज तक नहीं गाया अपनी कथाओं में, पर आज मन में भाव आया कि जब श्री जी का ये भाव आए तो ये षोडश गीत का भाव हमारे भारत में पूज्य भाई जी जिनके द्वारा षोडश गीत लिखे गए वे क्या गाते हैं, श्री जी क्या कह रही हैं ठाकुर जी के लिए। बहुत सुंदर भाव है। हूँ तो दासी नित्य तिहारी, 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 हूँ तो दासी। श्री भाई जी महाराज ने ये षोडश गीत लिखे और ऐसा सुना गया कि षोडश गीत श्री जगन्नाथ महाप्रभु के गर्भगृह में जो कपाट हैं श्री जगन्नाथ जी के, उन कपाटों के पीछे लिखे हुए हैं। एक बार किसी पुजारी ने प्रयास किया, बोले कि अरे ये किसी आचार्य की वाणी नहीं है, ये ठाकुर जी के कपाटों पर क्यों लिखी है, और वह भी जब बंद होते हैं तो रात भर ठाकुर जी उसका दर्शन करते हैं। षोडश गीत हटाओ, इनको निकालो यहां से, ऐसा प्रस्ताव जारी किया तो रात्रि में जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर नृसिंह रूप धारण करके बोले, खबरदार जो कपाटों का स्पर्श किया तो। ये षोडश गीत हमारे भारत में प्रकट हुए श्री भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखे गए। वहां पर एक पद श्री जी ठाकुर जी के लिए गाती हैं, दूसरा पद ठाकुर जी श्री जी के लिए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है।
अब मैंने सुना तो मैं बहुत बार सुनता हूँ, लाल जी को सुनाता हूँ रात्रि में, पर कथा में आज पहली बार प्रयास कर रहा हूँ केवल कि हमारे द्वारिकाधीश को श्री जी की नेक याद आ जाए। वैसे तो वो निरंतर याद करें, पर फिर भी एक ब्रज द्वारिका मिलन है तो श्री जी को ये भाव ठाकुर जी के हे हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ, चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन श्री जी गा रहे हैं, चाहे द्रोह करो त्रासो, दुख दे मोहे छिटकाओ, सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानो, तुमरो सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख, जो तुम सुखी हो मो दुख में, अनुपम सुख हो मानो, जो तुम सुखी हो मो दुख में, अनुपम सुख हो मानो, हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास नित्य तिहारी। सुख भोगो तुमरे सुख कारण, और न कछु मन मेरे, सुख भोगो तुमरे सुख कारण, और न कछु मन, तुम ही सुखी नित देखन चाहो, निस दिन साँझ सवेरे, तुम ही सुखी देखन चाहो, निस दिन साँझ सवेरे। मैं याको आपको विस्तार करके भाव तो सुना ही नहीं सकता, बस आप ये जो गायन टूटा फूटा चल रहा है ना, इसी में श्री जी के भाव सुन लीजिए। इसे कहते हैं निष्काम प्रेम। हमारी श्री जी को, हमारे ब्रजवासी को, ब्रज की गोपीन को प्रेम ऐसा नहीं है। गोपियां तो कह रही हैं बस हे लाडली लाल, आज 100 वर्ष के बाद इन नेत्रन को आप दिख गए, अब 100 वर्ष और जी लेंगे हम, बस यही दर्शन के खातिर 100 वर्ष और जी लेंगे। कोई ऐसे आजकल की तरह नहीं कि प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे, हम जीवित नहीं रहना ही, या दर्शन के कारण हम अब 100 वर्ष और जी लेंगे। श्री जी के भाव कितने सुंदर हैं। मेरो कछु सुख नहीं है नाथ, जा में आप सुखी हो वही में मेरो सुख है। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, तुम ही समर्पण कर
अपने को नित तब रुचि को सेनो। तुम ही समर्पण पर अपने को नित तब रुचि और सेनो। तुम ही समर्पण कर अपने को नित तब रुचि को सेनो। तुम ही समर्पण कर अपने को नित तब रुचि हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास। अब संपूर्ण भाव श्री जी के सुनकर के अंतिम पंक्ति अब ठाकुर जी गा रहे हैं। श्री जी को अपने अंक में भर करके संपूर्ण भावों को सुनकर के अब ठाकुर जी क्या गा रहे हैं। तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कांता कहीं सुछ पावो। तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कांता कहे सच पाओ। याते हो स्वीकार करो सब यद्यपि मन सकुचाओ। याते हो स्वीकार करो सब यद्यपि मन सकुचाओ। हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे हो तुम पे बलिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे हो तुम पे बलहारी। हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास नित्य तिहारी। हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दास नित्य तिहारी। हो तो दास नित्य तिहारी। हो तो दास ठाकुर जी श्री जी से मिले। सब सखियों ने ठाकुर जी का ब्रज नंदन के रूप में श्रृंगार किया और श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठाए और बैठा करके खूब नेत्रन से निहारो। और बंधुओं, अब यहां ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव में निभृत निकुंज का रास हुआ। 100 वर्ष के पश्चात द्वारिकाधीश रास कर रहे। केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं और श्याम सुंदर है। रास बिहार हुआ। रास बिहार के पश्चात श्री जी ने अब आज्ञा, ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, हे लाडली जी अब बस कछुदना की प्रतीक्षा और है। वैसे तो मैं नंदनंदन रूप से नित्य वृंदावन में विराजमान हूं, पर कछुदना की प्रतीक्षा के पश्चात ये लीला पूर्ण होएगी और हम और आप पुनः अपनी कुंज में प्रवेश करेंगे और सदा सर्वदा के लिए ये रास अनवरत वृंदावन में चलता रहेगा।